हेलो साथियों, नमस्कार। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इतिहास। तो आज हम लोग बात करेंगे इतिहास की। तो इतिहास की सबसे पहले परिभाषा आपको पता होना चाहिए। तो इतिहास की आप परिभाषा कह सकते हैं अतीत का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से निरंतर व परिवर्तन के साथ जब किया जाता है तो वही आपका इतिहास बन जाता है। मतलब आप अतीत का अध्ययन करेंगे, वैज्ञानिक साइंटिफिक अप्रोच अपनाएंगे, ठीक है। और निरंतर व परिवर्तन के साथ, निरंतरता मतलब कौन सी चीज कॉन्टिन्यूअसली चली आ रही है, साथ ही किसमें परिवर्तन आया है, ये भी चीजें आपको देखनी है। बस इतना ही फॉलो करते हुए चलना है, किसका, अतीत का अध्ययन करते टाइम, ठीक है। तो यही आपका इतिहास हो गया। बाकी बात करते हैं अगर भारत के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो भारत का इतिहास देखिए, अगर डिवाइड किया जाए तो पहला आपका प्राचीन काल आता है, तो आप इसे बोल सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री। फिर उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री। फिर उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब 1947 से लेके अब तक जो भी चीजें हैं ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में आती हैं। और इसी का एक पार्ट जो आगे चल के इंटरनेशनल रिलेशन बन चुका है, तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस से ही निकला हुआ पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्राचीन काल, अगर भारत की पहली चीज बात करें तो ये लगभग 5 लाख बीसी से शुरू होकर 1200 एडी तक चलती है अपना प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत से शुरू हो जाता है। अब इससे पहले पूर्व मध्यकालीन भी होता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखते हैं तो 1200 एडी से लेके 1750 एडी तक आपका पूरा का पूरा आपका मध्यकालीन भारत चलता है। अब 1750 क्यों साथियों? क्योंकि देखिए औरंगजेब के बाद जो उसके थोड़े बहुत कुछ उत्तराधिकारी रह जाते हैं, तो उन सबको मिला के जो बनता है लास्ट में, तो पूरा 1750 एक तरीके का मान लीजिए आ ही जाता है। फिर उसके बाद 1750 से 1947 तक का जो होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो ये फेज था 1750 से 1947 का, हर कोई जानता है। जब 1757 की बात करते हैं तो 1757 में एक चीज हुई थी जिसे हम बोलते हैं प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था साथियों? 1757 में हुआ था। फिर उसके बाद आप देखते हैं बक्सर का युद्ध देखते हैं, फिर इलाहाबाद की संधि देखते हैं, फिर अंग्रेजों का भारत में प्रसार देखते हैं, किस तरीके के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में प्रसार करती है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। इसी आधुनिक भारत के इतिहास में आप पढ़ते हैं स्वतंत्रता का आंदोलन भी पढ़ लेते हैं। फिर जब 1947 की बात आती है तो 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस शुरू हो जाता है यहाँ से। और 1947 से लेके अब तक तो ये पूरा का पूरा आप देखते हैं तो आपको 4 फेज मिलता है। एंशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आप इन्हीं 4 पार्ट्स में संपूर्ण भारत का इतिहास पढ़ते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।